नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे क्लास 10 के साइंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। यूपी बोर्ड पीवाईक्यू के ये क्वेश्चन होंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन हैं, इसमें समाहित किए गए हैं जो बारीकी से हमने समझने का प्रयास करेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस अवशोषित होती है वो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में कुल कितने कच्चे होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कच्चे होते हैं। मानव का जो हृदय होता है उसमें कच्चे की संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर जो होगा विद्युत धारा की इकाई है। ये इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है। मानव का जो नेत्र है इसमें प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण परितारिका करता है। इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का जो पूर्ण नाम क्या है वो है जो क्या है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ। इसमें कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठोस में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। ओजोन जो परत होती है वो किसे अवशोषित करती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कह रहा है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन सी 7 से कम होता है। इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ए नाभिक में, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी वैक्यूम। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 11 का सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध जो है इसकी इकाई क्या है। ऑप्शन ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवों में की मूल इकाई क्या कहलाती है। जीवों की जो मूल इकाई है वो क्या कहलाती है। तो वो कोशिका कहलाती है। इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश का परिवर्तन किसके कारण होता है। प्रकाश का जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है वेग के परिवर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन यही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो
किसके कारण होता है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से हरित क्रांति का संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो दिए हुए हैं विद्युत शक्ति का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अनुवांशिकता की इकाई क्या है? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, जीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा जो होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में पौधों का जो भोजन होता है वो बनता है पत्तियों में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हमने टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के करवाए हैं, और अगर इस क्लास की नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे दिए गए नंबर 7275420803 पर आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।